प्यारे भाई बहनों, आप में से कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, यह मानते होंगे कि इंसान के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्म दरअसल इंसान के माध्यम से ईश्वर ही करता है। और यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप मानते रहें। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि इंसान के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो इंसान के द्वारा ही किया जाता है, उसके लिए कभी भी ईश्वर रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। और मेरे इस मानने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं ये मानता हूं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर यद्यपि सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दया का भंडार है, त्याग का भंडार है। और जो ऐसा है, जो परम शक्ति ऐसी है, उस पर तो इस बात के लिए शक किया ही नहीं जा सकता कि जो भी गलत कार्य घट रहे हैं, हो रहे हैं, वे ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले कार्य सदा ही करुणा से भरे होंगे, सदा ही दया से भरे होंगे, सदा ही उपकारों से भरे होंगे। परंतु आप जानते हैं कि इंसान के रूप में कई कार्य ऐसे किए जाते हैं इंसान के द्वारा जिसे मनुष्यता, जिसे कानून कभी भी स्वीकार नहीं करता, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे कई बार हत्याएं की जाती है इंसान के द्वारा, बलात्कार किए जाते हैं इंसानों के द्वारा, चोरी, लूट, दूसरों का दिल दुखाया जाता है इंसानों के द्वारा। तो क्या इन कर्मों का कर्ता भी हम ईश्वर को मान लें? ना, बिल्कुल भी नहीं। इन कर्मों का कर्ता ईश्वर है ही नहीं, ये तो इंसान ही है। और इसीलिए इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और वो उस कर्म का फल देते हैं ईश्वर। आप अपने द्वारा किए जाने वाले गलत कर्मों का जिम्मेदार ईश्वर को नहीं ठहरा सकते, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ईश्वर यद्यपि सर्वशक्तिमान है, परंतु ईश्वर तो दृष्टा है ना। हाँ, ये अलग बात है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ईश्वर जगत का कर्ता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, यह एक अलग बात है कि ईश्वर के सामने हो रहे हैं। ईश्वर दृष्टा है और जगत का कर्ता है। जगत का कर्ता से तात्पर्य है ईश्वर ने ये संसार बनाया है, अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, इंसान के, दूसरे जीवों के रहने के लिए ये धरती बनाई है, सूरज बनाया है, चांद बनाए हैं, सितारे बनाए हैं, हवा, पानी, आग, तमाम ऐसी चीजें बनाई हैं, वनस्पतियां बनाई हैं, दूसरे जीव बनाए हैं, साग सब्जियां बनाई हैं। ये कितनी अच्छी चीजें हैं ये सारी की सारी। इनका निर्माता है ईश्वर और ईश्वर ने इंसान बनाया है। इंसान का निर्माता है ईश्वर, परंतु इंसान के द्वारा किए जाने वाले गलत कर्मों का कभी भी ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आप अपने द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों का श्रेय ईश्वर को दे सकते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर की ज्योत थी, इस कारण मैं ये अच्छे कार्य कर पाया। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जब आप बहुत अच्छे काम करते हैं और लगातार करते चले जाते हैं तो फिर एक अहंकार उन अच्छे कर्मों के करने का हर इंसान के अंदर, आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और जब आप अपने द्वारा किए जाने वाले उन अच्छे कर्मों का श्रेय परम शक्ति अर्थात ईश्वर को देते हैं तो फिर आपके अंदर अहंकार रहता ही नहीं, शून्य हो जाता है अहंकार। क्योंकि आपने ये मान लिया है कि मेरे अंदर इस अच्छे कार्य को करने की जो प्रेरणा उत्पन्न हुई, प्रेरणा जागी, वो ईश्वर की कृपा से जागी। परंतु गलत कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर की कृपा से नहीं जागी। आप इसे ईश्वर की कृपा मत समझिए, इसे आप अपने अंदर जो सोया पड़ा था शैतान, उसके जागने का परिणाम समझिए। इसलिए आपके द्वारा किए गए गलत कर्मों का परिणाम निश्चित ही आपको भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर कहीं भी उत्तरदायी नहीं होंगे। मेरे इतना सब कहने के उपरांत भी कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत जटिल है। दरअसल कई ऐसे मानने वाले होते हैं जो कहते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब ईश्वर की मर्जी से घट रहा है और सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। इंसान तो एक खिलौना मात्र है जिसकी चाबी ईश्वर के हाथ में है। दरअसल अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, धर्म ग्रंथों की तरफ जाएं, तो कई अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं इस बात को लेकर। तो जानने का प्रयास करें, हम चलें ग्रंथों की तरफ कि किस तरह से
ग्रंथों से इस प्रश्न का उत्तर आता है। तो आइए चलते हैं। प्रश्न है, क्या संसार में घटने वाले सारे कार्यों का कर्ता ईश्वर ही है? तो इसके पीछे एक जो मत है वो है सर्वेश्वरवाद। इसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान ही सारे कर्मों का कर्ता है। संसार में जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो केवल और केवल ईश्वर की मर्जी से ही घट रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में जो दूसरा मत है वह है नियंत्रितवाद, मतलब नियंत्रण करना। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं, हर चीज पर, हर कर्म पर उनकी नजर रहती है। तो जीव मतलब यहां पर जीव से तात्पर्य है मनुष्य के द्वारा किए गए सभी कर्मों को ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। परंतु बावजूद इसके मनुष्य को पूरी तरह से कर्म करने की स्वतंत्रता विधि ने अर्थात ईश्वर ने प्रदान की हुई है। मनुष्य जैसे चाहे कर्म कर सकता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को कर्म करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। और जो तीसरा मत आता है इस प्रश्न के उत्तर में वह है स्वतंत्रतावाद। जैसा कि अभी पीछे कहा कि मनुष्य अपने मन की मर्जी के अनुसार जो चाहे कर्म कर सकता है, चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे वो बुरा कर्म करे, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु वो अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। कुछ अच्छी चीजें उसे आने वाले भविष्य में या इस जन्म के बाद प्राप्त होंगी और वो तमाम सुखों का भागीदार बनेगा। और यदि वो बुरे कर्म करता है तो फिर उसे नरक जैसी यातनाएं भी झेलनी पड़ेंगी। यहां पर कहने का भाव यह है कि मनुष्य को पूरी तरह से कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये वो बात है जो मैंने पहले कही, जिस पर मैं चलता हूं कि ईश्वर करता नहीं है मनुष्य के कर्मों का, वो तो फल प्रदान करता है। इस संबंध में देखिए उपनिषद क्या कहते हैं, वह तो फल प्रदाता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल ईश्वर देते हैं। यद्यपि सनातन धर्म में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, तथापि जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है वेदों का, वेदांत का, उपनिषद और फिर श्रीमद् भगवद गीता। इन तीनों के अनुसार आइए जानते हैं कि ये तीनों ग्रंथ इस संबंध में क्या कहते हैं। दरअसल वेदांत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीवों को भी अपने मन के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, और इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल और केवल ईश्वर के द्वारा ही घट रहा है। मतलब संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर ही करता है, ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीवों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो जैसे कर्म करेगा उसे उसके अनुसार ही उसका फल प्राप्त होगा। और वो फल प्रदाता कौन है? वो फल प्रदाता है ईश्वर। यहां पर स्पष्ट है बिल्कुल कि जीव जो चाहे कर्म करे वो उसकी अपनी मर्जी है, वो अपने मर्जी के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो खुद सेलेक्टर है, कर्म करने को उसको स्वतंत्रता जो मिली है वो जो चाहे सेलेक्ट कर सकता है, चाहे तो अच्छा चाहे तो बुरा। परंतु उसने जो किया है उसका फल उसे ईश्वर प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जटिल और मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। आप स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप किस मत को मानते हैं, वेदांत को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, या फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आप निर्णय लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर तलाश करने का। मैंने तो अपनी बात रख दी कि मैं यदि अच्छा कर्म करूंगा तो वो मेरे द्वारा ही किया गया कर्म होगा, और यदि बुरा करूंगा तो मैं उस बुरे कर्म का कर्ता भी खुद ही होऊंगा और उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि मैं अच्छे कर्म करता हूं, स्वभावतः मेरा स्वभाव है हमेशा अच्छे कर्म करना, तो मैं उन अच्छे कर्मों को भी अपने ईश्वर को समर्पित करता हुआ चलूंगा। क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अभिमान आने की बहुत अधिक संभावना बनेगी, और अभिमान जिसे आ गया उसका तो नाश निश्चित ही है, जैसा कि रावण को हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।